अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। अभी अभी ताज़ा खबर ये आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी से पाकिस्तान के मारूफ शायर अहमद फराज के बड़े बेटे शिबली फराज, जो सेनेट में कायदे ऐवान भी हैं, उन्हें मुल्क का नया वज़ीर इत्तलात नामज़द कर दिया गया है। और उनकी जगह पर पहले से मौजूद जो वज़ारत इत्तलात के मामलात संभाला करती थी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान, उन्हें इस ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक नई खबर इसमें यह भी है कि मावन खुसूसी के तौर पर साबिक DG ISPR और कमांडर सिदरन कमांडर आसिम सलीम बाजवा को मावन खुसूसी बराए इतलात भी मुकर्रर कर दिया गया है। जाहिर बात है कि इसके बाद वो, क्योंकि इससे पहले चेयरमैन CPEC अथॉरिटी थे आसिम सलीम बाजवा साहब, तो अब उनके ओहदे पर किसी और शख्सियत का तकर्रुर कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक ही वक्त पर एक तरफ वफाकी वज़ीर अहमद शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात मुकर्रर किया गया, तो उसी वज़ारत इत्तलात में आसिम सलीम बाजवा को मावन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। आसिम सलीम बाजवा की जो है वो अब पहली ये पॉलिटिकल जो है वो जिम्मेदारी है। उससे पहले वो पाकिस्तान की फ़ौज में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उसके बाद जब वो रिटायर्ड हुए अपने ओहदे से, तो उन्हें चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लगा दिया गया। लेकिन अब जो है वो ये नई तकर्री अमल में आई है। अब मैं आपको ये बताऊं, जो फौरी तौर पर जो हालात और इत्तलात हैं, उससे मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगभग कोई 2 साल के दौरान जब से हुकूमत में आई है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शऊरी तौर पर पाकिस्तान की मीडिया का गला घोंटना शुरू कर दिया था। और उसके नतीजे में हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए और मीडिया इंडस्ट्री को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। सैकड़ों लोगों के बेरोज़गार होने के बावजूद जो लोग अपने रोज़गार से लगे हुए हैं, उन्हें तनख्वाहें भी अदा नहीं होती। फवाद चौधरी साहब, जो पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान से पहले वज़ीर इत्तलात थे, उनके दौर में भी कोई मीडिया के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन उनके दौर से जो उसका जवाल था वो शुरू हुआ। बज़ाहिर तो वो कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जो अंधाधुंध पैसे मीडिया हाउसेस में बांटे गए, अब उसका हिसाब लेना चाहिए। उसके बाद वो हिसाब किताब ही हुआ, लेकिन जो पेमेंट्स थी वो रह गई थी, जो अभी तक भी नहीं मिली। हालांकि पिछले दिनों डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि पेमेंट जारी कर दी जाएंगी कोई 2 अरब के करीब, लेकिन वो अभी तक जारी नहीं हुई। बहुत सारे इदारों में दी नेशन नवाए वक्त के जो मुलाजमीन हैं, उनको 11 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। इस तरह आज टीवी इस तरह कैपिटल टीवी या और दीगर बहुत सारे टीवी चैनल हैं जिनको तनख्वाहें नहीं दी गई। लेकिन आज का मौजू हमारा ये है कि क्या शिबली फराज वज़ीर इत्तलात के तौर पर मुकम्मल तौर पर बाअख्तियार होंगे, या आसिम सलीम बाजवा मुकम्मल बाअख्तियार के तौर पर ये वजारत चलाएंगे। जाहिर बात है कि हमारे पास पाकिस्तान में जो तारीख रही है उसमें अगर किसी अफसर के फौजी अफसर रिटायर्ड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ब्रिगेडियर जनरल या इस तरह के ओहदे लगे होते हैं, तो वो उसको न सिर्फ जहाँ भी हो, लेकिन उनका जो दबदबा, जो असरात हैं, वो वैसे ही रहते हैं। दूसरी बात यह कि उनकी जो तकर्री होती है उसमें बाकी जो पॉलिटिकल मुदाखलत है वो कम होती है। आसिम सलीम बाजवा के हवाले से मैं आपको यहाँ एक और बात बताऊं कि जब वो DG ISPR थे, तो उनके दौर में बहुत सारी ISPR ने तरक्की की, और उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप थी मीडिया के साथ वो बड़ी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यही सबब था कि गेट टुगेदर या इस तरह की दीगर जो मामलात होते थे, वो सहाफ़ियों और इनके दरमियान इस तरह का कोई गैप नहीं होता था कि वो इनके दरमियान कोई बदमज़गी पैदा हो। लेकिन उसी जगह पर अगर हम देखते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान है, उन्होंने सहाफ़ती यूनियनों और तंजीमों के अंदर जो ऑलरेडी पहले ग्रुप बंदियाँ, उसका उन्होंने मुकम्मल फ़ायदा उठाया। कभी किसी को लॉलीपॉप दिया, कभी किसी को दिया। उसकी छोटी सी मैं मिसाल दूं कि अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट के सामने शकील करार ग्रुप, जो प्रेस क्लब के सदर भी थे, अगर उनकी तरफ से मीडिया हाउसेस की तनख्वाह न देने पर मुजाहरे किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसके जवाब में दूसरे ग्रुप को फिरदौस आशिक आवान फ़ोन करती हैं प्रेस क्लब में, जो है एक बिल्कुल टके टके की जो कोरोना वायरस की किट्स हैं वो बांटी जाती हैं।
तो उन्होंने अपने इस पूरे टेन्योर में कोशिश की कि मीडिया को तकसीम किया जाए ताकि दोनों ग्रुपों के जो हाथ हैं वो एक दूसरे की दाढ़ी में और वो फिरदौस आशिक साहिबा जो हैं वो मज़े लेती रहें। लेकिन अब क्योंकि तब्दील कर दिया गया, अब मुझे ये लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर मीडिया को कमज़ोर किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आईं। एक तो ये था कि पाकिस्तान में ये कोरोना वायरस तो अभी 2 माह हुए, फरवरी के एंड में आया था, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे अहम इश्यूज़ पर मीडिया और हुकूमत के दरमियान जो तनाव था, तकरार था, उसके नतीजे में कौमी रियासती मामलात पर भी ये दोनों जो है वो मीडिया हुकूमत और रियासत के साथ हमें एक पेज पर बहुत कम नज़र आया। लेकिन जिस तरह फिरदौस आशिक आवान ने सूरत हाल या हर्डल क्रिएट किए, उसके नतीजे में ये खिलाफ मज़ीद और बढ़ा। तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल इस बात को शऊरी तौर पर न सिर्फ संजीदा लिया, बल्कि अब इस बार उन्होंने पहली बार हमने देखा कि डायरेक्ट जो है वो थोड़ा ही अरसा पहले रिटायर्ड होने वाले एक फ़ौजी अफसर को मावन खुसूसी बराए इत्तलात का जो है वो ओहदा सौंपा गया है। तो इसका मकसद समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, न सिर्फ मीडिया के मामलात को बेहतर करना चाहती है, बल्कि वो जो गैप है उसको ख़त्म करना चाहती है, और जो इस तरह की सूरत हाल है जो एक पेज पर चीज़ें नहीं है वो भी जो है वो दुरुस्त करना चाहती है। वो अपने नुक्ते नज़र के हिसाब से करना चाहती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो सारी सूरत हाल हुई है, उसने एक बात तो वाज़ेह कर दी है कि वो जो इमरान खान साहब की जो अपनी हुकूमत पर जो अथॉरिटी थी, आज के फैसले के बाद वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई कि अब वो उस पोजीशन में नहीं है। तो ये बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात को वाज़ेह तौर पर समझ चुकी थी। क्योंकि एक तो हमारे पास इतने चैनल नहीं थे, दूसरा ये हुआ था कि जो चैनल अच्छे थे उनको भी इन्होंने कमज़ोर कर दिया। नतीजे में हमारे पड़ोस में भारत में ही आप अंदाज़ा करें कि 1600 टेलीविज़न चैनल हैं, और उन्होंने इस दौरान ये जो अभी जो हालात गुजर हैं उसमें हुकूमत के साथ कोरोना की जो कोशिशें उसमें वो मुकम्मल खड़े हैं, लेकिन यहाँ जो कोशिशें थी उसको मज़ीद नुकसान पहुँचा, और वो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि इसके आने वाले दिनों में सहाफ़त की आज़ादी तो बहरहाल वो वैसे ही तेल लेने चली गई है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि मुमकिन है कि माशी मामलात बेहतर होंगे, और वो शायद इसीलिए ही पाकिस्तान की फ़ौज ने यह फ़ैसला लिया कि अब जो है वो बहुत हो चुका। अगर मीडिया हाउसेस को आप इस तरह बंद कर देंगे तो हमारे जो पड़ोस में मुखालफिन ममालिक हैं वो जो 5th जनरेशन जो वार है उसका इस्तेमाल करके इस को मज़ीद ज़्यादा जो है पाकिस्तान को नुकसान देंगे। तो मेरा ख्याल है इन हालात में जहाँ अभी माशी तौर पर मीडिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल दीवार से लगा जा चुका है, मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को बेहतर करना चाहती है, और यही सबब है कि ये फ़ैसला किया है। शिबली फराज का ओहदा बहैसियत वफाकी वज़ीर का होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शिबली फराज साहब अपना काम तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उनका ज़्यादातर काम कौमी असम्बली सेनेट में इस तरह के सवालात के जवाब देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ कर देना, वफाकी काबीना के फैसलों से आगाही देना। लेकिन मुझे लगता ये है कि इंतज़ामी मामलात सारे जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के पास होंगे, और मुमकिन है कि वो उनके आते हुए चीज़ें काफ़ी जो है बेहतर हो जाए, और मीडिया के दरमियान अंदर जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय का भी इज़हार करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।